फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद टिक। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 यानी एनसीएफ 2005 के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इसमें पहला पॉइंट आता है हमारा एनसीएफ 2005 के अनुसार 10वीं से 12वीं के छात्रों के लिए कुल गृह कार्य के समय की सिफारिश कितनी की गई है। तो कितना है, 2 घंटे। 10वीं से 12वीं तक की कक्षा के छात्रों के लिए जो है गृह कार्य की अवधि कितनी है, 2 घंटे प्रतिदिन। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से किसमें शामिल है। तो किसमें, अनुच्छेद 21A में जो है 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है। ये हमारा दिया रहता है विश्वसनीय, यानी विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय है। तो इसका आशय प्राप्तांकों की बारंबारता से है। नेक्स्ट हमारा एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे। एनसीएफ 2005 के अध्यक्ष कौन थे, तो कौन हो जाते हैं, प्रोफेसर एस पाल। नेक्स्ट हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में यानी किस अनुच्छेद में जो है शिक्षा का अधिकार शामिल है। तो 86वां संविधान संशोधन। कौन सा, 86वां संविधान संशोधन हो जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन से चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है। तो कौन सा हो जाता है, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन। प्रोग्राम का क्रियान्वयन और मूल्यांकन हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है, स्कूली शिक्षा में 9 उदारवाद। क्या है, स्कूली शिक्षा में 9 उदारवाद। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा है एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित के शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य बालक के चिंतन का गणितीकरण, बालक के जो चिंतन है उसका गणितीकरण करना है। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य क्या है। तो कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना, सांस्कृतिक विरासत की सराहना करना है। नेक्स्ट हमारा ब्लूप्रिंट किसका महत्वपूर्ण घटक है। किसका है, परीक्षण निर्माण का। कोई चीज़ का हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं तो उसके कार्य योजना के पूर्व जो है उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं, उसके बाद जो है कार्य को करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 ढांचे में मार्गदर्शन सिद्धांत नहीं है। क्या नहीं है मार्गदर्शन 2005 में, अधिगम को रटना, विधि सुविधाजनक बनाना। ये जो है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 में नहीं है कि किसी चीज़ को हम रट कर पढ़ें। सीखने के लिए सीखना, जो सीखा है उसे छोड़ने और दोबारा सीखने की तत्परता, नई परिस्थितियों के प्रति लचीले व रचनाकार तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पर जोर डालने की आवश्यकता है। किसमें कहा गया, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में ये वाक्य बोला गया है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के पाठ्यचर्या निर्माण के 5 निर्देशक सिद्धांतों का हिस्सा नहीं है। क्या नहीं है, व्यवहारात्मक उपागम का संवर्धन करना। नेक्स्ट हमारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं है। शिक्षक के कार्य क्या नहीं है, शिक्षक को खुद व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना, ये जो है उनका शिक्षक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट हमारा शिक्षक के तौर पर आपने एक उपयुक्त परीक्षण और जांच सूची का उपयोग करके छात्र की बुद्धि, व्यक्तित्व तथा कक्षा व्यवहार के बारे में जानकारी एकत्र की। यह प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, आकलन कहलाता है। छात्रों का क्या होता है, आकलन। नेक्स्ट हमारा हम देखते हैं आगे एनसीएफ 2005 किस पे बल देता है। एनसीएफ 2005 जो है बल देता है किस पे, करके सीखने पर। किस पे, करके सीखने पर। शिक्षण का स्तर जो अन्य विचारवान स्तरों के लिए आधारशिला है, कौन सा है, स्मृति स्तर। एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय से जोड़ने का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य हो जाता है सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना। सेकंड है छात्रों के व्यक्तिगत व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। इसका जो है 2005 कला शिक्षण को विद्यालय से जोड़ने का प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट हमारा ज्ञान दर्शन, एक पॉइंट आता है ज्ञान दर्शन। इग्नू संचार केंद्र से भारत का शैक्षिक टीवी चैनल का प्रारंभ कब हुआ, 26 जनवरी 2000 को। दर्पण उपग्रह आधारित इग्नू का समाचार कार्यक्रम है। भारत में शैक्षिक रेडियो का प्रारंभ कब हुआ, 1937 ईस्वी में कलकत्ता से हुआ था शैक्षिक रेडियो का प्रारंभ। शैक्षिक दूरदर्शन का प्रारंभ कब हुआ, 1959 में हुआ था।
नेक्स्ट हमारा एनसीईआरटी के मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है? कक्षा में सीखने के अनुभव कितने प्रभावोत्पादक रहे? शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति किस ढंग से हुई है? ये सब जो है एनसीईआरटी के प्रमुख उद्देश्य होते हैं। शिक्षा तकनीक की किन विषयों के मध्य मध्यस्थता करती है? कला व विज्ञान के मध्य। शिक्षा तकनीक का योगदान शिक्षा में मशीनों का प्रयोग व दूरवर्ती शिक्षा का विकास करना है। नेक्स्ट हमारा शिक्षण में कौशल का विकास किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? भाषा प्रयोगशाला के द्वारा जो है किया जाता है। किससे? भाषा प्रयोगशाला के द्वारा। एनसीएफ का पूरा नाम क्या है? नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क जो है एनसीएफ का पूरा नाम है। एनसीएफ 2005 अपनी समझ कहाँ से प्राप्त की है? रचनावाद से जो है एनसीएफ 2005 कहाँ से संबंधित है? रचनावाद से। नेक्स्ट हमारा अभी तक विद्यालय शिक्षा का सबसे नवीनतम दस्तावेज क्या है? नवीनतम दस्तावेज जो है एनसीएफ 2005 है। एनसीएफ 2005 की किसकी पहल पर तैयार किया गया? किसकी पहल पर? एमएचआरडी के। एमएचआरडी का पूरा नाम क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इंग्लिश में देख लेते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। नेक्स्ट हमारा एनसीएफ 2005 लागू करने वाला नोडल एजेंसी का क्या नाम है? करने वाली नोडल एजेंसी का क्या नाम है? एनसीईआरटी। क्या है? एनसीईआरटी। इंपॉर्टेंट है। किस वर्ष एनसीएफ नहीं आया? तो 1995 में जो है एनसीएफ नहीं आया था। एनसीएफ 2005 में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो इम्पॉर्टेंट है, 22 भाषाओं का। एनसीएफ 2005 में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो कितनी भाषाएं हैं? 22। नेक्स्ट हमारा एनसीएफ 2005 अभी तक कितने राज्यों में लागू है? 17 राज्यों में लागू है। कितने? 17 राज्यों में लागू है। यशपाल समिति 1992 में कितने सदस्य थे? तो कितने थे? 8। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।